Hello students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS देवरिया by Deepak sir. So today I am going to start exercise 7.3 and chapter number 7 in triangle. तो बच्चों आज हम 7.3 डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. मेरा वीडियोस 5 डेज से नहीं अपलोड हो रहे थे बिकॉज हम थोड़ा सा फंक्शन में मेरा बेटी का मुंडन था, उसमें मैं बिजी था, तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा. आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल से आपको कंटिन्यूस वीडियोस मिलेंगे. तो बी सपोर्ट माय चैनल डीएस देवरिया. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट. सभी को शेयर करके बताइए, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे. अब आपको हमें फेमस करना है, अच्छे से अच्छे चैनल को प्रमोट करना है, तो बी सपोर्ट माय चैनल डीएस देवरिया. तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को. बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बुक से देख के इसको हम रीड कर दे रहे हैं और उसका बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ट्रायंगल चैप्टर का, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. तो वीडियोस को पूरा शुरू से लेके एंड तक सही से देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है और डीबीसी है. दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बीसी. दोनों बीसी पर ही एक्सटेंड है. एबीसी भी बीसी पे है और डीबीसी भी बीसी पे है, और दोनों क्या है? आइसोसेलेस है. तो बच्चों आप जानते हैं कि आइसोसेलेस होता क्या है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर होते हैं और तीसरा साइड डिफरेंट होता है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. तो एबीसी आइसोसेलेस है तो ये साइड इसके इक्वल टू हो जाएगा, और डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, और दोनों बीसी पर ही एक्सटेंड कर रहे हैं, मींस खड़े हैं. तो आगे कह रहा है कि एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी. जो वर्टिसेस ए और डी है वो बीसी के सेम साइड में, यानी इसी के साइड में दोनों हैं. तो If AD is extend to intersect BC at a point P, जब AD को आगे बढ़ा रहे हैं वो BC को at a point P पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है. तो शो करना है फर्स्ट कि ABD ट्रायंगल ACD के बराबर हो जाए. दूसरा, ट्रायंगल ABP is congruent to ट्रायंगल ACP. तीसरा, AP bisect एंगल A as well as एंगल D. और चौथा, AP is the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ बीसी. तो आइए सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसमें करना क्या है? फर्स्ट कह रहा है कि जो हमारा एबीडी ट्रायंगल है, मतलब ये जो ट्रायंगल है उसको एसीडी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो हम क्या कर लेंगे? इस और इस ट्रायंगल को ले लेंगे. तो देखिए सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर दे रहे हैं. यानी सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी में क्या हो जाएगा? जो ए बी साइड है वो ए सी के बराबर हो जाएगा. ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका गिवन दैट है, गिवन दैट. दूसरा क्या हो जाएगा? जो हमारा बी डी साइड है वो सी डी के बराबर हो जाएगा, यानी बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी हमारा गिवन दैट है. और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए डी कॉमन साइड है, वो इस वाले ट्रायंगल में भी है और उस वाले ट्रायंगल में भी है, और यहाँ से ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या हो जाएगा? कॉमन साइड हो जाएगा, कॉमन साइड. ठीक है, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी. किसके हेल्प से? बाई साइड साइड साइड, बाई एस 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 रूल. यानी एस एस रूल से ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया. यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? यहाँ से ये प्रूफ हो गया. ठीक है, अब सीपीसीटी से क्या बोल देंगे कि इसका यूज आगे आ जाए, तो हम बोल देंगे कि जो ए बी डी एंगल है वो ए सी डी के बराबर हो जाएगा, यानी ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी. ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि जब ए
जो BAD एंगल है CAD के बराबर है और AD लाइन को ही हम एक्सटेंड किए हैं तो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट P पे, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जो BAP एंगल होगा वो CAP के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ECAD लाइन को तो हम आगे बढ़ाए हैं तो P पे आ रहा है, तो यहाँ से BAP एंगल CAP के भी बराबर हो जाएगा। तो हम इसको एक लाइन ऐसे ही बोल सकते हैं कि एंगल BAP is equal to angle CAP by CPCT because AD extend at point P, यानी AD को एक्सटेंड कर रहे हैं एट ए पॉइंट P पे, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अब हम ट्रेंगल ले लेंगे ABP ट्रेंगल को ACP के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दूसरा हमें यही करना है ना कि ABP ट्रेंगल को ACP के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो यहां से कर लेंगे आल्सो इन ट्रेंगल ABP एंड ट्रेंगल ACP। इसमें क्या हो जाएगा, जो AB साइड है वो हमारे AC के बराबर हो जाएगा, ये भी आपका गिवन दैट हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो हमारा ABP एंगल है वो CAP के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ABP बराबर CAP बोले हैं ना, इसीलिए इसका यूज इसमें आ गया, इसलिए सिंप्लिसिटी से हम कहे हैं वहां से। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BAP बराबर एंगल CAP, ये हम बोल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो यहां से बोल देंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, AP कॉमन साइड हो जाएगा, इस ट्रायंगल में भी है और उस वाले ट्रायंगल में भी है, तो यहां से AP इज इक्वल टू AP कॉमन साइड हो गया यहाँ से। अब यहाँ से बोल सकते हैं ना कि दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACP बाई साइड एंगल साइड से बाई SAS रूल। ठीक है, यानी SAS रूल से ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां से ये दूसरा पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ये दूसरा पार्ट। अब CPCT से क्या बोल देंगे कि जो BP साइड है ना वो हमारे CP के बराबर हो जाएगा। यहां से दिस इंप्लाइज दैट BP इज इक्वल टू CP बाई CPCT। और नेक्स्ट बोल सकते हैं कि जो हमारा APB एंगल है वो APC के बराबर हो जाएगा, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, ये भी हो जाएगा बाई CPCT। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। अब हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट हम चल देंगे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल जो हमारा BDP है वो CDP में इस वाले ट्रायंगल में क्यों चलेंगे, क्योंकि हमको सेकंड थर्ड बोल रहा है कि जो हमारा AP लाइन है ना वो एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्टर कर रहा है। बाइसेक्टर करने का मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसको हमने दिखा दिया है बराबर। अब इसको दिखा दे तो हम कह देंगे कि जो AP लाइन है ना वो क्या कर रहा है, एंगल A और एंगल D को बाइसेक्टर कर रहा है, इसलिए हम यहां से चल देंगे नाउ इन ट्रायंगल कौन सा BDP एंड ट्रायंगल CDP में। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो BD साइड है वो हमारा CD के बराबर हो जाएगा, ये आपका गिवन दैट हो गया, गिवन दैट। दूसरा क्या हो जाएगा, जो हमारा BP साइड है वो CP के बराबर हो जाएगा, हमने यहां से दिखाया है, यानी BP इज इक्वल टू CP हो जाएगा। ये भी एबव बोल सकते हैं, एबव ऊपर दिखाया है, BP इज इक्वल टू CP। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो DP है इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, कॉमन हो जाएगा, DP इज इक्वल टू DP, ये आपका कॉमन साइड हो गया। अब यहां से बोल सकते हैं ना कि दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDP। किसके हेल्प से ये हो जाएगा,
बाई एस रूल, बाई एस रूल, यानी साइड से ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ से सीपीसीटी से क्या बोल देंगे, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, जो बीडीपी एंगल है मीन्स ये एंगल सीडीपी के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP बाई CPCT, यानी ये एंगल इसके बराबर हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से और थर्ड से बोल देंगे कि जब ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो जो AP लाइन है ना वो एंगल A और एंगल D को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी हैव या वी गेट AP bisects angle A as well as angle D। यहां से ये तीसरा पार्ट प्रूफ हो जाएगा, थर्ड पार्ट, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एज वेल एज एंगल D को, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब थर्ड के बाद फोर्थ कह रहा है कि जो AP लाइन है ना वो AP लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है BC को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और ये साइड इसके बराबर होना चाहिए। तो ये साइड इसके बराबर तो हमने दिखा दिया है, बस इसको क्या करना है, 90 डिग्री शो करना है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, जो हमारा APB एंगल है, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APB प्लस एंगल, लीनियर पेयर में दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने पिछले वाले कॉन्ग्रुएंसी में बोला था कि ये एंगल इसके बराबर है, आप देखो यहाँ पे है, ये इक्वेशन 2 से देखो, APB एंगल APC के बराबर है, तो हम APB की जगह पे ACP लिख सकते हैं या APC की जगह पे APB लिख सकते हैं, तो यानी 2 एंगल हो जाएगा, यानी इसके फॉर्म में लिख दे या इसके फॉर्म में लिख दे, तो हम APB के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, APB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल APB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 angle APB is equal to 180 degree, so this implies that angle APB is equal to 180 by 2, यहाँ से क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया कि नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस implies that एंगल APB वो बराबर है एंगल APC के, और ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। तो जब इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ गई और BP लाइन CP के बराबर है, यहाँ से BP लाइन CP के बराबर है और ये 90 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जो AP है, हेंस AP, जो AP लाइन है, चौथा लाइन यही कह रहा है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AP इज द परपेंडिकुलर, ये सिंबल बना दे रहे हैं, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी BC को AP क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है। तो ये यहाँ से आपका चौथा पार्ट प्रूफ हो जा रहा है, ये आपका फोर्थ पार्ट यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है, यानी हेंस प्रूव्ड, यानी ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। तो इसे वीडियोस को अच्छे से कंप्लीट वॉच करिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC सो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A। यानी AD BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है और AD एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर देखिए कि सबसे पहले दिया गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, ये मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल आपका ABC है और इसमें जो AD है, ये AD है, वो कह रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस में ये साइड इसके बराबर हो जाएगा और जो है जो AD है वो इसका एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट होता है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, यानी किसी लाइन पे कोई लाइन ऐसे हम ड्रा करते हैं उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और परपेंडिकुलर ही उसका क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड कहलाता है और हाइट कहलाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात कॉन्सेप्ट ये है कि जब एल्टीट्यूड हमारा हाइट है तो हाइट उस लाइन पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो जब परपेंडिकुलर होगी तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होता है। तो एल्टीट्यूड का मतलब माय डियर स्टूडेंट आप समझिएगा कि एल्टीट्यूड मीन्स हाइट होता है और हाइट कभी भी जो बेस पे होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जब AD हमारा BC पे परपेंडिकुलर है मींस हाइट है, एल्टीट्यूड है तो हाइट हो जाएगा और हाइट इस पे परपेंडिकुलर है तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, हम एक बार इस ट्रायंगल को ले रहे हैं और एक बार इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो हम कर देंगे इन ट्रायंगल ABD में एंड ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा, जो हमारा ADB एंगल है वो ADC के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बिकॉज AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ BC। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, जो हमारा AB साइड है वो AC के बराबर हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AC, ये आपका गिवन दैट है। दूसरा क्या हो जाएगा, जो हमारा AD है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है और उस वाले ट्रायंगल में भी है। तो AD बराबर AD यहां से कॉमन साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन साइड। अब यहां से देखो आप, तो ये साइड और ये एंगल और ये साइड, तो राइट हाइपोटेनस और इसका कोई साइड, यानी राइट हाइपोटेनस और साइड, ये हाइपोटेनस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये साइड हो गया। इन राइट हाइपोटेनस से ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD बाय RHS रूल। यानी राइट हाइपोटेनस साइड, ये हमारा राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये साइड हो गया। उसी तरह से ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये साइड से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि दिस इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू CD बाई CP/CT। तो जब BD लाइन CD के बराबर हो गया तो यहां से D क्या हो गया? BC का मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो जब D BC का मिड पॉइंट हो जाएगा तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि जो AD लाइन है ना वो BC को बाइसेक्ट कर दिया। तो BD इज इक्वल टू CD, हियर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यानी जब BD इज इक्वल टू CD हो गया तो D को बोल सकते हैं ना कि D क्या हो गया? BC का मिड पॉइंट हो गया। हेंस AD बाइसेक्ट BC। यहां से ये पहला पार्ट यहां से प्रूफ हो गया। अब दूसरी बात ये है कि जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो CP/CT से ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं नाउ
ट्रेंगल ABD is congruous to triangle ACD. This implies that angle BAD, ये BAD, ये वाला एंगल CAD के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी क्या हो जाएगा, बाई CPCT। तो जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं ना कि जो AD लाइन है एंगल ए को क्या कर दी, बाइसेक्टर कर दी। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट एंगल को दो बराबर बराबर एंगल में डिवाइड करना। तो जब ये एंगल इसके बराबर हो गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो यहाँ से ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों बहुत आसान है, बस वीडियोस को कंप्लीट सही से वॉच करिए और लिख के प्रैक्टिस करिए। इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से वीडियोस को देखिए और नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC के आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, बराबर है द साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN। यानी कह रहा है कि दो साइड AB और BC एंड मीडियन AM बराबर है दूसरे ट्रायंगल के PQ और QR एंड मीडियन PN के। तो आपसे कह रहा है कि शो कर दो कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQN। यानी ABM इस ट्रायंगल को, PQN इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और दूसरा ABC ट्रायंगल को PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा दो साइड आप ट्रायंगल ABC का AB और BC है और मीडियन AM है, वो बराबर है ट्रायंगल PQR के दो साइड PQ और QR एंड मीडियन PN के। तो यानी ये साइड इसके बराबर है और BC साइड QR के बराबर है, यानी पूरा BC साइड QR के बराबर है और जो PN साइड है मतलब ये जो साइड है इसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कर दे रहे हैं कि जब BC साइड QR के बराबर है तो BC का हाफ कर दें तो BC बाई 2 BM के बराबर हो जाएगा। उसको हम CM भी लिख सकते हैं, हम उसको BM ले लें और QR बाई 2 को हम QN ले लें तो BM साइड QN के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से ये साइड इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई SS रूल से। तो ये सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या कर देंगे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि गिवन दैट क्या कि जब BC साइड QR के बराबर दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि BC QR के बराबर है दिया गया है, तो हम क्या कर देंगे BC बाई 2 कर दें और QR बाई 2 दोनों साइड हाफ ऑफ ले लें, टेकिंग हाफ ऑफ ऑन बोथ साइड। यानी यहां से वो हो जाएगा कि BC बाई 2 इज इक्वल टू QR बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ हाफ कट गया, BC QR के बराबर आ गया, तो BC बाई 2 इज इक्वल टू QR बाई 2। अब देखो BC बाई 2 को हम BM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और QR बाई 2 को हम QN लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा BM इज इक्वल टू QN, यानी BM साइड QN साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में, अब नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में क्या हो जाएगा, AB साइड हमारा PQ के बराबर हो गया, ये हमारा गिवन दैट है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा जो AM लेंथ है वो हमारा
पी एन के बराबर हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी हमारा गिवन दैट है। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो बी एम का लेंथ है वो क्यू एन के बराबर हो जाएगा इक्वेशन 1 से। यहाँ से बी एम का लेंथ क्यू एन के बराबर मैंने दिखा दिया। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं ना कि दिस इंप्लाइज दैट ट्रेंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल पी क्यू एन बाई एस एस रूल, यानी एस एस रूल से ये ट्रेंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी एम एंगल है वो हमारा पी क्यू एन के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से जो हमारा ये जो एंगल है इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे नेक्स्ट, अब बड़े वाले ट्रेंगल में चल देंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी और दूसरा ट्रेंगल पी क्यू आर में। आल्सो इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, जो ए बी साइड है वो हमारा क्यू आर के बराबर हो गया, ये हमारा गिवन दैट है, गिवन दैट। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि जो हमारा बी एंगल है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सीपीसीटी से हमने दिखाई दिया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 भी मान सकते हो। यहाँ से हो जाएगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से। और क्या हो जाएगा, जो बी सी साइड है वो क्यू आर के बराबर हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी हमारा गिवन दैट है। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल पी क्यू आर, यानी ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया पी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई एस सी एस रूल। तो यहां से आपका ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, और यहां से आपका ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को देख के कंप्लीट वॉच करिए और कॉपी लेके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बनाइए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेंगल एबीसी। एक ट्रेंगल एबीसी है, एक ट्रेंगल आपका मान लेते हैं ये आपका ट्रेंगल एबीसी है, ए बी सी है। इसमें जो बीई है ये बीई हो गया और जो सीएफ है ये सीएफ हो गया। वो क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड है, इक्वल है, मतलब ये बीई साइड सीएफ के क्या है, बीई आपका बराबर है सीएफ के। तो इक्वल एल्टीट्यूड है ऑफ ट्रेंगल एबीसी। तो यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रेंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। यानी आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करके आपको बताना है कि ये आइसोसेलेस हो जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि जब किसी ट्रेंगल पे हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो वो क्या होता है, हाइट होता है, और हाइट कभी भी वो बेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जब यहाँ से हमारा बीई जो लाइन है वो एल्टीट्यूड है तो इस AC पे क्या होगी, BE परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं, यानी BE परपेंडिकुलर टू AC हो जाएगा एंड CF परपेंडिकुलर टू हो जाएगा AB। तो जब ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया, ये भी हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हमको RHS क्राइटेरिया से प्रूफ करना है कि ये ABC ट्रेंगल आइसोसेलेस हो जाए। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ट्रेंगल ले लेंगे जो BEC है, BEC, और दूसरा ट्रेंगल ले लेंगे BFC। तो यहां से हो जाएगा इन ट्रेंगल BEC एंड ट्रेंगल
BFC, BFC क्या हो जाएगा यहाँ से, जो हमारा BEC एंगल है, एंगल BEC है वो बराबर हो जाएगा BFC के, एंगल BFC के क्या है ये 90 डिग्री है। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि जो एल्टीट्यूड ये BECF क्या दिया गया, आपस में बराबर दिया गया है, तो यहां से क्या हो जाएगा BE इज इक्वल टू CF, ये हमारा गिवन दैट हो गया। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो BC साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो BC हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, BC कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड। तो आप बोल सकते हैं ना कि ये राइट, ये हाइपोटेनस और इसका ये साइड, और इस वाले ट्रायंगल में भी राइट हाइपोटेनस और इसका ये साइड, यानी RHS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BFC बाय राइट हाइपोटेनस साइड रूल। तो आपको यही प्रूफ करना है कि जब ये ट्रायंगल इसके बराबर हो गया RHS क्राइटेरिया से, तो आप देखो ये एंगल जो हमारा BEC है, मतलब BEC ये वाला एंगल, एंगल C, एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं ना दिस इंप्लाइज दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। यानी इसको हम बोलना हो तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो BCE एंगल है, यहाँ से बोल सकते हैं ऐसे कि एंगल BCE जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा एंगल CBF के, एंगल CBF के बाई CPCT, यानी एंगल जो C है वो एंगल B के बराबर हो गया। तब आपको पता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर, ये मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है और किसी ट्रायंगल के अंदर ये अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो ये अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिए जब C एंगल B के बराबर हो गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं ना दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू AC। जब AB AC की इक्वल टू हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे नंबर एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। अब आइए हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC। क्या है कि ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि ये हमारा ABC है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको पता है ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो साइड बराबर होते हैं और तीसरा साइड डिफरेंट होता है। तो हम मान ले रहे हैं कि ये साइड इसके क्या है, बराबर है। इसमें भी बोल रहा है कि AB साइड AC के बराबर है और कह रहा है कि ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC। अब AP को यहाँ से BC पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। AP BC पे, जो AP लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC पे। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि आप शो करके बता दो कि एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसके सोल्यूशन में इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, AP कॉमन हो जाएगा। तो राइट हाइपोटेनस और एनी साइड से ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT से बोल सकते हैं ना कि ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। ऐसे ही सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो एकदम आसान है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से इसको सॉल्व करिए। देखिए इसका सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे कि इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP में क्या हो जाएगा, AB साइड है जो वो AC के बराबर हो जाएगा। ये हमारा गिवन दैट है,
गिवन दैट। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो एंगल ए पी बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए पी सी के। ये क्या है, ए पी जब बी सी पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और थर्ड आपका हो जाएगा कि जो ए पी साइड है वो ए पी के बराबर हो जाएगा, ये हमारा कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना कि दिस इंप्लाइज दैट ट्रेंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल ए सी पी। ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो गया ए सी पी के बाई राइट हाइपोटेनस साइड रूल। क्या हो गया 90 डिग्री और ये हाइपोटेनस और इसका ये साइड, वहाँ से भी 90 डिग्री हाइपोटेनस और ये साइड, तो ये ट्रेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई सी पी सी टी, यानी सी पी सी टी से ये प्रूफ हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे भी पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप अधिक से अधिक वीडियोस को पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में, उतना ही आप आउटस्टैंडिंग नंबर पा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि आप ही हमारे राइट और लेफ्ट हैंड हैं। तो प्लीज आप बच्चे, माय डियर स्टूडेंट, वीडियोस को अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में बताइए और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।